हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं ऑटोमेटा या टीओसी के नए वीडियो लेक्चर में, जिसका नाम है एम्बिगुअस ग्रामर। ठीक है, तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम समझेंगे कि ये एम्बिगुअस होता क्या है। तो एम्बिगुअस का मतलब होता है समथिंग अनक्लियर, जहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, कि हमें स्पष्ट पता नहीं चल रहा है कि चीज़ें क्या है, तो उसको हिंदी में बोलते हैं अस्पष्ट या इंग्लिश में अनक्लियर। ठीक है, लाइक अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न। ठीक है, कि कोई भी चीज़ वो है या नहीं है। इस तरह से ग्रामर में एम्बिग्यूटी तब आती है जब एक ही ग्रामर के लिए, किसी सिंगल स्ट्रिंग के लिए एक से ज़्यादा, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए एक से ज़्यादा डेरिवेशन ट्री हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे हम एम्बिग्यूटी पता करते हैं और इससे रिलेटेड और बाकी चीज़ें क्या है। ठीक है, तो देखिए, तो कोई ग्रामर जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, वो एम्बिगुअस तब कहलाता है अगर किसी स्ट्रिंग W के लिए उसके पास एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट डेरिवेशन ट्री हों। ठीक है, मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 और मोर देन 2। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 2 या 2 से ज़्यादा डेरिवेशन ट्री हों तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो ग्रामर जो है एम्बिगुअस ग्रामर है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट डेरिवेशन है तो इसका मतलब ये है कि ग्रामर एम्बिगुअस है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा कि लाइक ये एक CFG है। अब CFG कैसे है ये हम देख चुके हैं CFG वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करें। ये S प्रोड्यूसेस ASB SS एंड लेमडा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में एक ही वेरिएबल है, ठीक है, और राइट साइड में वेरिएबल एंड टर्मिनल का क्या है, कॉम्बिनेशन है, कुछ भी हो सकता है CFG में, तो इसका मतलब ये CFG है। तो ये एम्बिगुअस क्यों है? क्योंकि एक सेंटेंस लिया गया, इसका सेंटेंस बोलें या स्ट्रिंग बोलें, बात बराबर ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर स्ट्रिंग लें AABB, ठीक है, तो इसके लिए हम 2 तरह से डेरिवेशन ट्री यहाँ निकाल सकते हैं। जैसे पहले S से हम ASB वाला रूल लगा दिए, तो देखिए S प्रोड्यूसेस, हमने देखा था CFG वीडियो में कैसे बनता है ये डेरिवेशन ट्री। S प्रोड्यूसेस ASB, ये वाला रूल लगाया हमने पहला। उसके बाद यहाँ से फिर पहला रूल को इस S पे लगाया, तो S प्रोड्यूसेस ASB फिर हो गया, और लास्ट में इस S से S प्रोड्यूसेस डेल्टा कर दिए। एक तरह से एप्सिलॉन है। ठीक है, तो जब इसको हम येल्ड निकालेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, तो कैसे निकालते थे? हमने लास्ट वीडियो में देखा कि ऐसे चलते थे, जो हमारा लीफ नोड आता था उसको लिख लेते थे, तो ए को लिख लेंगे, फिर ऐसे ऐसे चलेंगे, ट्रैवर्स करेंगे पूरा एकदम लेफ्ट साइड से होते हुए, दूसरा फिर A आया, जितना भी लीफ नोड है उसको लिखते चलेंगे, फिर ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, ये डेल्टा को नहीं लिखते थे, ठीक है, फिर इधर आ जाएंगे, तो ये बी को लिख लेंगे, फिर ऐसे चलेंगे ऐसे ऐसे, फिर एक बी, फिर बी को लिख लेंगे, और फिर हम पहुँच जाएंगे रूट पे। तो देखिए AABB ये स्ट्रिंग जनरेट हुआ इस डेरिवेशन ट्री से। अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से करें कि S प्रोड्यूसेस SS, पहले ये दूसरा प्रोडक्शन रूल लगाया और इस S को कर दिया क्या, डेल्टा एप्सिलॉन जो भी है, और याद रखिएगा कहीं ये भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है, दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ होता है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही होता है। ओके, तो S प्रोड्यूसेस SS से इसको एप्सिलॉन के बराबर कर दिया, और इसको इस S से ये जो लेफ्ट वाला था ऐसे ही ASB पहला प्रोडक्शन रूल लगाया ASB, और फिर इस S से ASB दूसरा प्रोडक्शन, और S से लगा दिया यहाँ पे एप्सिलॉन प्रोडक्शन। तो फिर यहाँ से चलिए इसको हम ट्रैवर्स करते हैं, ये इसको तो लिखते नहीं हैं, ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, देखिए ए को लिख लेंगे, फिर ट्रैवर्स करते हुए दूसरा इसको लिख लेंगे, फिर ट्रैवर्स करते नीचे जाएंगे, ठीक है, लेमडा इसको लिखते नहीं है, फिर ऐसे आ जाएंगे B, ठीक है, फिर ट्रैवर्स करते हुए B, तो इसका भी यील्ड जो है यही होगा, फिर यहाँ रूट तक आ जाएंगे, तो इसका भी AABB, इसका भी AABB, मतलब इस स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए 2 डेरिवेशन ट्री निकल रहे हैं। तो बताइए कौन सा डेरिवेशन ट्री करेक्ट है? ठीक है, ये बताना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसने भी सारे जो वैलिड प्रोडक्शन रूल थे वो फॉलो किए, इसने भी वैलिड प्रोडक्शन रूल फॉलो किए, तो दोनों करेक्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में जब किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए किसी ग्रामर से 2 या 2 से ज़्यादा डेरिवेशन ट्री जनरेट हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि वो जो ग्रामर है वो क्या है, एम्बिगुअस है। इसीलिए इस ग्रामर को क्या कहा गया कि एक एम्बिगुअस ग्रामर है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक ग्रामर, और ये ग्रामर है G = VTEP। ठीक है, तो हमने ग्रामर के डेफिनेशन बताया था कॉन्टेक्स्ट ग्रामर के डेफिनेशन में कि VT ये क्या होता है, VTSP के टर्म में होता है, यहाँ S की जगह E है, E मतलब E जो है ये स्टार्टिंग सिंबल है, स्टार्टिंग सिंबल। ठीक है, P तो प्रोडक्शन रूल होता है, V सेट ऑफ वेरिएबल, और T होता है सेट ऑफ टर्मिनल। ठीक है, अब यहाँ V जो है वो दे दिया है E और I है, ठीक है, कैपिटल लेटर्स मैंने बोला था वेरिएबल होते हैं, और T टर्मिनल सिंबल यहाँ दे दिया गया है कि ABC प्लस स्टार कॉमा ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, ये सब है, और प्रोडक्शन रूल ये सारे डिफाइन है। तो बेसिकली इन प्रोडक्शन रूल को देख के हम ये पता कर सकते हैं कि ये ग्रामर जो है क्या जनरेट करेगा, रिस्ट्रिक्टेड सबसेट ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन फॉर C लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए ना, यहाँ से प्लस वाला जनरेट हो जाएगा, यहाँ से इनटू वाला, यहाँ से ब्रैकेट वाला, यहाँ से कोई आइडेंटिफायर, और E से डायरेक्ट भी एक आइडेंटिफायर। ठीक है, E प्रोड्यूसेस I, इस तरह से। ठीक है,
तो ये ग्रामर भी क्या होगा, ये एम्बिगुअस होगा। अब ग्रामर को देख के हम कैसे बता सकते हैं, तो देखिए हमें क्या करना होगा, हमें सोचना होगा कि इस ग्रामर में बेसिक से बेसिक कोई एक ऐसा स्ट्रिंग हम निकालें, कोई बेसिक स्ट्रिंग निकालें जिसके लिए हम टू और मोर डेरिवेशन ट्री हम बना सके, टू और मोर डेरिवेशन ट्री बना सके। और हमें याद रखना होगा कि एकदम छोटा से छोटा स्ट्रिंग निकालना है जिसके लिए हमें इसको फेल करवाना है, ठीक है। ये नहीं कि बहुत बड़ा कोई स्ट्रिंग सोच लिया है, ठीक है। तो देखिए जैसे दैनिक जीवन में होता है ना, किसी भी चीज़ को गलत साबित करना बहुत आसान होता है। आप बस एक एग्जाम्पल लगा दो, किसी को बोल दो कि ये काम गलत कर रहा है इसीलिए ये गलत है, ठीक है। बट किसी को सही साबित करना बहुत टफ होता है, क्योंकि सही साबित करने के लिए उसको सारे केसेस में सही रहने होते हैं, ऑल केसेस में। बट गलत साबित करना बहुत आसान है, बस कोई एक एग्जाम्पल दिखा दो कि वो गलत कर रहा है, बस वो गलत हो जाता है, चाहे बाकी उसने सारे काम सही किए हों। यही यहाँ पे भी रूल लागू होती है। एम्बिगुअस दिखाना है ना, बस कोई एक बेसिक सा स्ट्रिंग उठाओ और बता दो कि इस स्ट्रिंग के लिए 2 या 2 से ज़्यादा डेरिवेशन ट्री मौजूद है, उसके बाद देखो वो ग्रामर एम्बिगुअस साबित हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए एग्जाम्पल। तो इसी ग्रामर के लिए एक स्ट्रिंग उठाया a + b × c, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये e प्रोड्यूसेस e + e वाला लगाया, ठीक है। अब हम लोग देख चुके हैं पार्स ट्री कैसे जनरेट होता है, डेरिवेशन ट्री को ही पार्स ट्री भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, डेरिवेशन ट्री बोलूँ या पार्स ट्री, ठीक है। तो e प्रोड्यूसेस e + e, अब e से i से a कर दिया, ठीक है। तो a मिल गया, ये वाला, फिर प्लस वाला प्लस ही रह गया, और इस e को प्रोडक्शन रूल लगाया है e × e वाला, और पहले e से e प्रोड्यूसेस i से b, और दूसरे e से e प्रोड्यूसेस i से c। तो देखिए जब इसको हम क्या करेंगे ट्रैवर्स, तो कैसे होगा, ऐसे लेफ्ट में चलते चले जाएंगे, लीफ मिल गया तो a लिख लेंगे, फिर ऐसे 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 ये लीफ मिल गया तो प्लस लिख लेंगे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर लीफ मिल गया तो b लिख लेंगे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इंटू लीफ मिल गया इंटू, फिर ऐसे ऐसे ट्रेवर्स करते हुए जाएंगे, c मिल गया a + b × c, फिर ट्रेवर्स करते हुए यहाँ तक चले जाएंगे, तो a + b × c हो गया इसका यील्ड, ठीक है। अब इस वाले का देखते हैं, पहले इसमें लगा दिया e प्रोड्यूसेस e × e, और इस e को तोड़ दिया है इस प्रोडक्शन से e + e से, और इस e से a जनरेट कर लिया है, e प्रोड्यूसेस i, प्रोड्यूसेस a, और इस वाले e से e प्रोड्यूसेस i से b, और ये थर्ड वाले e से c जनरेट कर लिया, ठीक है। तो चलिए इसका यील्ड देखते हैं, ट्रेवर्स करते हैं यहाँ जब तक हमारा नहीं आ जाता है लीफ नोड, यस लीफ नोड आ गया, तो a, फिर से चलते चले जाएंगे, देखिए प्लस आया, लीफ तो लिख लिए, फिर चलते चले जाएंगे ये b, ठीक है। तो मतलब जब तक हमें वो लीफ नहीं मिलता तब तक हम नहीं लिखते हैं, प्लस यहाँ पे इंटू आया तो इंटू लिख लिए, इंटू करके बाद फिर ट्रेवर्स करके सी आया सी लिख लिए, फिर ट्रेवर्स करके, हाँ। तो इस तरह से हमने देखा दोनों का यील्ड जो है सेम है, a + b × c। तो इस स्ट्रिंग के लिए या इस इनपुट के लिए जो है वो 2 पार्स ट्री बन रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रामर था हमारा ये वाला, ये एक एम्बिगुअस ग्रामर है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में दिया रहेगा कि प्रूव दैट दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सा स्ट्रिंग सोचना है जिसके लिए आप 2 पार्स ट्री बना सको। 2 या 2 से ज़्यादा में हो जाता है तो हम क्या है एकदम कम से कम वाला मिनिमम कंडीशन पूरा करके बता देंगे कि एम्बिगुअस है। आप 2 पार्स ट्री बना दो, ठीक है, बस प्रूव हो जाएगा कि वो ग्रामर एम्बिगुअस है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, एक होता है इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ इनहेरेंटली जैसे ही वर्ड आया है ना, ये लैंग्वेज हो गया, ये ग्रामर नहीं हुआ, क्योंकि एम्बिगुअस ग्रामर होता है और इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज होता है, ये ग्रामर नहीं होता है। ये कैसे, जैसे देखेंगे कि कुछ बच्चे जो ऐसे इन्वायरमेंट में पल्ले बढ़ते हैं, जो थोड़े से क्या हो जाते हैं, नॉटी हो जाते हैं, बदमाश हो जाते हैं, ठीक है, वो इन्वायरमेंट का असर रहता है। फिर उन्हें जब एक अच्छे इन्वायरमेंट में दिया जाता है तो फिर से वो ठीक हो जाते हैं। बट कुछ बच्चों के जीन्स में ही शरारतें होती हैं, मतलब मिस्चीवियस जो उसका है कैरेक्टर उसके जीन्स में ही होता है, तो उन्हें किसी भी इन्वायरमेंट में दे दिया जाए, एनी इन्वायरमेंट, वो उनका जो शरारत करने का जो है आदत वो नहीं छूटता है। सेम चीज़ यहाँ इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज में, ये इनहेरेंटली वर्ड उसी से आया है। इनहेरेंटली मतलब क्या, कोई भी चीज़ हम अपने पुरखों से इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये लैंग्वेज कुछ ऐसे लैंग्वेज होते हैं जिनको हम कुछ भी कर लें उनकी एम्बिग्यूटी नहीं हटाई जा सकती। अभी तक जो हमने एम्बिगुअस ग्रामर देखा उसका क्या था कि हम चाहें तो इसकी एम्बिग्यूटी को हटा सकते हैं, ठीक है, जो भी एम्बिगुअस ग्रामर था। बट कुछ ग्रामर ऐसे होते हैं, बेसिकली ग्रामर नहीं लैंग्वेज ऐसे होते हैं जिनकी हम चाह के भी एम्बिग्यूटी नहीं हटा सकते, उन्हीं लैंग्वेजेस को कहते हैं इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, if L is a context free language for which there exists an unambiguous grammar then L is said to be unambiguous, ठीक है। तो एक ऐसा लैंग्वेज है L, एक ऐसा CFL है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जिसके लिए अगर कोई एक अनएम्बिगुअस ग्रामर हो तो हम कह देंगे कि वो लैंग्वेज जो है वो क्या है, अनएम्बिगुअस है। बट अगर सारे ग्रामर जो उस लैंग्वेज को जनरेट करते हो वो एम्बिगुअस हो तो उस लैंग्वेज को हम बोल देंगे कि इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज, ठीक है। मतलब किसी लैंग्वेज के लिए हमने जितने भी ग्रामर जनरेट किए अगर सारे के सारे एम्बिगुअस ही निकले, एक भी अनएम्बिगुअस ग्रामर नहीं निकाल पाए, तो वैसे केस में हम लैंग्वेज को बोल देंगे इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं एग्जांपल एक। तो ये लैंग्वेज है AN BN CM यूनियन AN BM CM। यहाँ NM नॉन निगेटिव इंटीजर है,
तो ये जो एग्जांपल है ये है इनहेरेंटली एम्बिगुअस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, क्योंकि इसके लिए हम जितने भी ग्रामर जनरेट करें ऑल ग्रामर विल बी एम्बिगुअस, ठीक है, क्योंकि इस लैंग्वेज में ही एम्बिग्यूटी है, तो इसके लिए ग्रामर भी एम्बिगुअस ही जनरेट होगा। तो हम लोग समझ गए अच्छे से कि क्या होता है एम्बिगुअस ग्रामर और इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे मेनली यही आएंगे कि आपको प्रूव करना रहेगा कि कोई लैंग्वेज एम्बिगुअस है कि नहीं, या कभी कभी पूछ दिया जाएगा, ठीक है, एमसीक्यू टाइप में कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज एम्बिगुअस है कि नहीं। तो आपको एक बेसिक सा स्ट्रिंग सोचना है और उसके लिए देखना है कि आप दो पार्ट्स ट्री बना पा रहे हो कि नहीं। अगर दो पार्ट्स ट्री बना पा रहे हो तो समझ लेना कि वो जो लैंग्वेज है, वो जो ग्रामर है वो एम्बिगुअस है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।